आज हम लोग क्यूबिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है उसका प्रूफ देखेंगे। ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियोस में बताया है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। रूट्स के बारे में ये बताता है कि रूट्स इसके रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे या इक्वल होंगे, किस टाइप के होंगे। ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था। यहाँ पर हम लोग जस्ट उसका प्रूफ देखते हैं। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ कि इफ़ ax³ + bx² + cx + d = 0 is any cubic equation whose roots are alpha, beta and gamma, then alpha plus beta plus gamma is equal to -b/a होता है। alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to c/a and alpha beta gamma is equal to होता है -b/a। इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट्स। इसको बोलते हैं हम लोग सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स टेकन। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इस क्यूबिक इक्वेशन ये कैसे है ऑलरेडी मैं इसका प्रूफ भी बता चुका हूँ। इसको बोलते हैं वीएटास थ्योरम। ये जो वैल्यूज आती हैं क्यूबिक इक्वेशन से, ये जो आ रहा है इसको बोलते हैं वीएटास थ्योरम। इसको हम लोग यूज़ करेंगे इस प्रॉपर्टी का, और इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट होता है एंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ above cubic equation is denoted as delta और delta 3 नॉर्मली। अगर क्वाड्रेटिक है तो उसको हम लोग यहाँ delta 2 लिखते हैं। 4 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, इक्वेशन होगा, उसको यहाँ पर delta 4 लिखेंगे। नॉर्मली सभी के लिए हम लोग क्या डिनोट करेंगे, ये डेल्टा होता है, डेल्टा से लिखते हैं। एंड डेल्टा 4 डेल्टा 3 इज इक्वल टू, डिफाइन किया गया है इससे a⁴ अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, बीटा माइनस गामा होल स्क्वायर, गामा माइनस अल्फा होल स्क्वायर। ये चीज़ जो ली गई है इससे एग्जैक्टली आप ये बता सकते हो कि रूट्स रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे या इमेजिनरी होंगे। इस वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो तो, और ये जो वैल्यू है एंड इट्स वैल्यू इज डेल्टा 3 इज इक्वल टू b² c² माइनस इसकी जो वैल्यू है डिस्क्रिमिनेंट की वो होती है b² c² माइनस 4ac³ माइनस 4b³ माइनस 27 a²d² और देन प्लस 18 abcd। ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आती है, कैलकुलेट करोगे आप तो इसी का हम लोग प्रूफ देखेंगे कि ये आता कैसे है। इसका क्या है डिस्क्रिमिनेंट, क्यूबिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ये होता है। इसका कैसे आता है इसको हम लोग देखेंगे। और जो डेल्टा 3 है डिस्क्रिमिनेंट
तो कैसे डिफाइन किया जाता है? डिफरेंस ऑफ द रूट्स का स्क्वायर लेते हैं, उनका प्रोडक्ट करते हैं, और जो फर्स्ट एक एक्स क्यूब का जो कॉफिशिएंट है उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं ए टू द पावर 4 से। तो ना हम लोग इसको प्रूफ इसका देखते हैं कैसे आएगा इस क्यूबिक इक्वेशन का प्रूफ। तो आप देखो, पहले इसका हमें अगर प्रूफ निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। प्रूफ इसका हम लोग देखते हैं क्या होगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको। तो डेल्टा 3 इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, ए टू द पावर 4, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को लिख सकते हैं होल स्क्वायर। सभी में होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख दिया मैंने। यहाँ पर लिख लिया अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा इंटू गामा माइनस अल्फा, ये लिखा जा सकता है। तो इनको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ए टू द पावर 4। इसको आप मल्टीप्लाई करो। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके देखो। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा गामा स्क्वायर प्लस गामा अल्फा स्क्वायर माइनस ये नेक्स्ट आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर गामा प्लस गामा स्क्वायर अल्फा और पूरे का होल स्क्वायर। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, सभी का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आ जाएगा। आपको प्रूफ ये करके दिखाना है तो मैं ये कर देता हूँ। इसको इसमें पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जितना आ जाएगा अल्फा बीटा माइनस अल्फा गामा, देन इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस बीटा स्क्वायर और देन प्लस बीटा गामा, और देन इस पूरे के साथ क्या है, गामा माइनस अल्फा का, गामा माइनस अल्फा का मल्टीप्लाई है, देन क्या है ये स्क्वायर लगा हुआ। तो ये आ जाएगा ए टू द पावर 4। अब ना गामा का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा गामा माइनस गामा का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस अल्फा गामा स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे माइनस गामा बीटा स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे प्लस बीटा गामा स्क्वायर। ना माइनस अल्फा का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा और देन प्लस अल्फा स्क्वायर गामा और देन प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर और देन माइनस अल्फा बीटा गामा, माइनस अल्फा बीटा गामा और फिर पूरे का होल स्क्वायर। तो आप देखो यहाँ से ये टर्म कैंसिल आउट हो गया। अब आप इसमें इनकी पेयरिंग कर लो, जो प्लस वाले हैं उनको एक साथ कर लो और जो माइनस वाले हैं उनको आप एक साथ कर लो। तो डेल्टा 3 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, तो प्लस वाले हैं उनको एक साथ कर लो। प्लस वाला एक ये टर्म है, एक ये है और एक ये है, तो मैं इनको एक साथ लिख ले रहा हूँ। तो अल्फ़ा बीटा स्क्वायर यहाँ पर अल्फ़ा बीटा स्क्वायर है और ये है क्या, बीटा गामा स्क्वायर है, ये बीटा गामा स्क्वायर, और नेक्स्ट है आपके पास गामा अल्फा स्क्वायर माइनस, जो माइनस वाले हैं उनको एक साथ कर दो। माइनस वाला कौन सा है, ये है, ये है और ये है। तो ये कितना लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा गामा स्क्वायर और देन प्लस गामा बीटा स्क्वायर और देन पूरे का होल स्क्वायर। जो माइनस साइन वाले हैं उनको हमने एक साथ कर दिया, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा गामा, यहाँ पर अल्फा गामा स्क्वायर प्लस गामा बीटा स्क्वायर, ये लिखा हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें इस टर्म को हम लोग, जो ये पूरा टर्म है इसको हम लोग क्या लेट कर सकते हैं, लेट m इज इक्वल टू अल्फा बीटा स्क्वायर
प्लस बीटा गामा स्क्वायर प्लस गामा अल्फा स्क्वायर। एन इज इक्वल टू, इस पूरे टर्म को हम लोग एन एज्यूम कर लेते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है अल्फा गामा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा स्क्वायर, ये हम लोग ले सकते हैं। तो ना इसको लिख सकते हो डेल्टा 3 इज इक्वल टू ए टू द पावर 4, ये m हो गया और ये पूरा क्या हो गया, n हो गया, इस पूरे का क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब ना इसको लिखा जा सकता है ए टू द पावर 4, इसको आप स्क्वायर लगा हुआ है तो ओपन कर दोगे तो आ जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2m इंटू n। अब इसको हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टाइप में लिख लेते हैं इसको। तो इसको कितना लिखा जा सकता है, n, आपको ये आइडेंटिटी पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। तो इसको लिख सकते हो आप ए टू द पावर 4, इसको लिख सकते हो m प्लस n का होल स्क्वायर और माइनस ट्वाइस एम एन और माइनस ट्वाइस एम एन, ये ऑलरेडी एक है। तो ये कितना हो गया, ए टू द पावर 4 m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 4mn। अब हम किसी तरीके से क्या करें, m प्लस n की वैल्यू सिंप्लीफाई करें और mn की वैल्यू सिंप्लीफाई करें और यहाँ पर ला के सब्स्टिट्यूट कर लें तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए जो हमने डिस्क्रिमिनेंट लिखा था। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। तो आपके पास जो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है यहाँ पर कितना आया है, डेल्टा का जो वैल्यू है डेल्टा 3 आया हमारे पास ए टू द पावर 4 m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 4mn, इतना वैल्यू आया है। और m का वैल्यू हमने कितना लिया हुआ है, m और n का वैल्यू सिंप्लीफाई किया था अभी, तो m का वैल्यू कितना आया था, अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा गामा स्क्वायर प्लस गामा अल्फा स्क्वायर और n का वैल्यू कितना आया था, ये आया था अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर गामा प्लस गामा स्क्वायर अल्फा, ये चीज़ हमारे पास ही आ रही थी ना। यहाँ से सिंप्लीफाई करो इसको, सम दोनों का सम निकालो और प्रोडक्ट निकालो यहाँ से। तो यहाँ से m प्लस n का वैल्यू निकालते हैं, सम करेंगे तो कितना जाएगा, अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा गामा स्क्वायर प्लस गामा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर गामा प्लस गामा स्क्वायर अल्फा, यह है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। देखो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा कॉमन है, तो जहाँ पर अल्फ़ा बीटा कॉमन हो वहाँ से हम लोग इनको इकट्ठा पेयरिंग कर लेते हैं, इसको इसके साथ पेयरिंग कर लेते हैं। तो अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा। अपना नेक्स्ट यहाँ से बीटा गामा स्क्वायर है, बीटा गामा स्क्वायर यहाँ से है, तो बीटा गामा और कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसको एक साथ कर लेते हैं प्लस बीटा स्क्वायर गामा, और देन नेक्स्ट जो बच रहा है उनको एक साथ कर लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर गामा प्लस गामा स्क्वायर अल्फा। नाउ इसमें कॉमन लेते हैं, तो इनमें आप कॉमन लोगे तो कितना जाएगा, यहाँ से अल्फ़ा बीटा कॉमन है तो ये कितना जाएगा, यह जाएगा आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा। नेक्स्ट यहाँ बीटा गामा कॉमन है तो यहाँ कितना जाएगा, बीटा प्लस गामा, और प्लस यहाँ अल्फ़ा गामा कॉमन है तो यहाँ कितना जाएगा, गामा प्लस, इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस गामा, ये लिखा जा सकता है। इसको हम लोग सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के टर्म में इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर अल्फ़ा बीटा यहाँ पर है मेरे पास, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो मैं एक अल्फ़ा बीटा गामा मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें ऐड कर रहा हूँ। सेम तरीके से बीटा गामा, तो ये है बीटा प्लस गामा, तो एक अल्फ़ा बीटा गामा यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ, और यहाँ से अल्फ़ा गामा है, ये है अल्फ़ा प्लस गामा प्लस अल्फ़ा बीटा गामा इसमें ऐड कर रहा हूँ। जितना मैंने ऐड किया है 3 टाइम्स में ऐड, ये
देखो यहाँ पर कितना 1 1 2 3 टाइम्स अल्फा बीटा मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, तो उतना ही मुझे क्या करना है इसमें सबट्रैक्ट कर देना है। तो मैंने 3 अल्फा बीटा गामा मैंने क्या किया है सबट्रैक्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पर इन तीनों में क्या है, इन दोनों इसमें अल्फा बीटा, यहाँ पर अल्फा बीटा कॉमन है तो कितना आ जाएगा ये अल्फा बीटा कॉमन लोगे तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा, प्लस यहाँ पर इन दोनों में कॉमन कितना है बीटा गामा कॉमन है, बीटा गामा कॉमन है तो यहाँ से कितना जाएगा बीटा गामा यहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकालोगे कितना जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा, प्लस सेम तरीके से यहाँ पर आप गामा अल्फा कॉमन ले लो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और -3 अल्फा बीटा गामा। ये वाला टर्म मैंने ये लिख लिया। अब ये तीनों टर्म में आप देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक में इन तीनों में क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है कॉमन, तो यहाँ कितना आ गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और -3 अल्फा बीटा गामा। अब ना हम लोग इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं विएटास थ्योरम से। विएटास थ्योरम क्या था ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, तो विएटास थ्योरम से हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये डेल्टा 3 आपके पास आ रहा है कितना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और यहाँ पर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा -3 अल्फा बीटा गामा। विएटास थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना था -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू कितनी थी c/a और अल्फा बीटा गामा कितना था -d/a। अब इनकी वैल्यूज हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये डेल्टा 3 नहीं था, ये क्या था m+n की वैल्यू हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो इनकी वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। कितना आ जाएगा यहाँ से सब्स्टिट्यूट करो इसकी वैल्यू, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है -b/a, तो मैंने यहाँ पर रख दिया -b/a। इसका वैल्यू कितना है c/a और -3 अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितना है -d/a। ये है हमारे पास, तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा -bc/a² और देन प्लस 3d/a। तो यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं a², तो कितना हो जाएगा ये आपके पास आ जाएगा -bc प्लस 3ad, दैट मीन्स ये आ गया 3ad - bc डिवाइड बाई a²। तो ये आपका वैल्यू कितना है m+n का वैल्यू है। m+n का वैल्यू हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। m+n कितना आ रहा है 3ad - bc डिवाइड बाई a²। तो ये वैल्यू आपकी आ रही है m+n की वैल्यू ना। सेम तरीके से हम लोग प्रोडक्ट का वैल्यू निकालते हैं। प्रोडक्ट का वैल्यू कितना आएगा प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है m×n। m कितना था आपके पास अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा गामा स्क्वायर प्लस गामा अल्फा स्क्वायर इंटू n की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर गामा प्लस गामा स्क्वायर अल्फा। ये n की वैल्यू थी और ये m की वैल्यू थी, तो इनको मल्टीप्लाई कर, इनको हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ जाएगा ये वैल्यू। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तीनों का मल्टीप्लिकेशन आप करोगे, इनको मल्टीप्लाई करो आपस में, तो ये आ जाएगा कितना अल्फा बीटा होल क्यूब प्लस बीटा गामा होल क्यूब प्लस गामा अल्फा होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स अल्फा बीटा गामा होल स्क्वायर और देन प्लस अल्फा बीटा गामा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। सेम तरीके से
आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके आप देख लो इन तीनों को, तो ये आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज हमें पता है, आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिखा जा सकता है, इनकी वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। इसकी वैल्यू को देखो हम ये लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब प्लस बीटा गामा का होल क्यूब प्लस गामा अल्फ़ा का होल क्यूब। तो फार्मूला मैंने बताया था क्या होता है, फार्मूला ऑलरेडी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 3abc। ये फार्मूला होता है हमारे पास, इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो कितना इसका वैल्यू लिखा जा सकता है, इसका वैल्यू कितना लिखा जा सकता है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इस पूरे का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर और देन माइनस AB ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फ़ा बीटा इंटू बीटा गामा प्लस बीटा गामा इंटू गामा अल्फ़ा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू कितना जाएगा, गामा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बीटा। और देन ये तो हुआ इसकी वैल्यू। अब ये आपको पता है वैल्यू, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो इसमें अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का होल पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स दो का प्रोडक्ट। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में इसको लिखा जा सकता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करोगे दो का प्रोडक्ट लेकर के, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 टाइम्स आ जाएगा। 3 टाइम्स यहाँ पर इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे कितना जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा कॉमन हो जाएगा, यहाँ सभी में अल्फ़ा बीटा गामा कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ क्या अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बचेगा। और देन यहाँ पर हमने कितना लिखा है, ये पूरा माइनस में है, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है और देन माइनस 3 टाइम्स प्रोडक्ट इनका लेना है, 3 टाइम्स अल्फ़ा बीटा इंटू बीटा गामा इंटू गामा अल्फ़ा, ये आ जाएगा, इन तीनों का प्रोडक्ट होता है। तो ये क्या है अल्फ़ा बीटा गामा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, ये प्लस में यहाँ पर, तो प्लस हो जाएगा ये 3 टाइम्स अल्फ़ा बीटा गामा का पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको पता है कितना होती है, माइनस C/A होती है, इसकी वैल्यू पता है C/A है, इसकी वैल्यू कितना है अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू माइनस D/A, इसकी वैल्यू कितना है माइनस D/A, इसकी वैल्यू कितना है माइनस D/A। इनकी वैल्यू आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, ये कितना है C/A और देन C/A का होल स्क्वायर और देन माइनस 3 टाइम्स और ये है माइनस D/A और देन यहाँ पर माइनस B/A और प्लस 3 टाइम्स ये है माइनस D/A का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू इसकी आ गई, इसको सिंप्लीफाई कर लो। सेम तरीके से इसकी वैल्यू ऑलरेडी आप लोगों को पता है, अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू अल्फ़ा बीटा गामा और इसको एक ये कितना आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस ये कितना आ जाएगा, इसको भी आप क्यूब वाला सेम तरीके से आप कैलकुलेट कर लो, इसकी भी वैल्यू सेम तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। कौन सी, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा और यहाँ पर
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा और देन प्लस 3 अल्फा बीटा गामा। तो सेम तरीके से यहाँ भी वैल्यूज उनकी पुट कर दो सम ऑफ रूट की। इसको भी क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और इसको लिख सकते हैं कितना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 दिया जाएगा 3 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और देन प्लस 3 टाइम्स अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, वियर्गास थ्योरम से जो रिजल्ट आया था उनको सिंप्लीफाई कर लो और फिर देन ये वैल्यू किसकी आई थी हमारी, ये m इंटू एन की वैल्यू है। तो इनको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको कितना वैल्यू आ जाएगा, m इंटू एन का जो वैल्यू है वो आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ac³ माइनस 6a bcd प्लस 9a² d² प्लस b³ d डिवाइड बाई a⁴। वैल्यू को सिंप्लीफाई करोगे ये वैल्यू आ जाएगा। अब ना यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा 3 कितना था हमारे पास a⁴ m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 4m इंटू n था। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, m प्लस n का वैल्यू कितना आया था उसको पुट कर दो, m प्लस n का वैल्यू कितना आया था माइनस bc प्लस 3ad डिवाइड बाई a² पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स mn का वैल्यू ये है तो इसको पुट कर दो ac³ माइनस 6 abcd प्लस 9a² d² प्लस b³ d और डिवाइड बाई कितना वैल्यू इसका है बाई 8⁴। तो ये वैल्यू है, इसको यहाँ से इसको स्क्वायर करो, इसको एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करो, फिर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा b² माइनस 4ac³ और देन माइनस 4b³ d और देन माइनस 27 a² d² प्लस 18 abcd। तो ये आपको इसका रिजल्ट है प्रूफ, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, डिस्क्रिमिनेंट से आप उसका रियल रूट्स होंगे या इमेजिनरी होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे तीनों या इक्वल भी होंगे, उसके बारे में आप डिस्क्रिमिनेंट से कैलकुलेट करके यहाँ से बता सकते हो। सबसे ज़्यादा इसमें जरूर इम्पोर्टेंट क्या है, ये जो आइडेंटिटी हमने कैसे फाइंड आउट की थी m प्लस n, अगर ये जो डिफरेंस के साथ लिखा हुआ था m माइनस n जो था वहाँ पर एक को हमने m लिया एक को n लिया, उसकी वैल्यू जो यहाँ पर ये हमने कैलकुलेट की थी mn की वैल्यू और m प्लस n की वैल्यू जो कैलकुलेट की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है IIT एडवांस के लिए। ये जो प्रोसेस है ये इम्पोर्टेंट है इसमें। सेम तरीके से हम लोग कोई भी पॉलिनोमियल हो, एडवांस डिग्री कोई भी पॉलिनोमियल हो, तो उसका रिजल्ट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। फॉर एनी डिग्री पॉलिनोमियल, फॉर एनी n डिग्री पॉलिनोमियल, n डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन, like a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 प्लस इस तरीके से लास्ट में कहाँ तक जाएगा ये a n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस a n इज इक्वल टू 0। ये n डिग्री पॉलिनोमियल है तो a0 क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। तो जैसे हमने सेकेंड डिग्री के लिए सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाले हैं, क्यूबिक के लिए सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट वगैरह निकाले हैं, सेम तरीके से 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री है उसके लिए भी सेम तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम इसमें इसके रूट्स इफ x1 x2 x3 ... xn आर रूट्स
रूट्स ऑफ above इक्वेशन देन इसमें जो सम ऑफ रूट होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn का जो वैल्यू होता है वो होता है -a1/a0 और सेम तरीके से दो का प्रोडक्ट जो होगा x1 x2 प्लस दो का कॉम्बिनेशन जितना भी पॉसिबल है x1 x2 x2 x3 इस तरीके से जितना भी डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है x1 x3 भी लिख सकते हो x2 x3 दो का कॉम्बिनेशन के जितने भी डिस्टिंक्ट पॉसिबल है उसका वैल्यू कितना होगा a2/a0। सेम तरीके से x1 x2 x3 प्लस x2 x3 x4 प्लस डॉट जितना भी दो 3 का रूट्स का मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट लेकर के ऐड कर दो 3 के जितने भी डिस्टिंक्ट बन रहे हैं उसका वैल्यू कितना आ जाएगा -a3/a0 आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हो इसका -1 to the power 1 a1/a0 इसको क्या लिखा जा सकता है -1 की पावर 2 a2/a0 इसको लिखा जा सकता है -1 to the power 3 a3/a0। तो इन जनरल क्या हो जाएगा अगर हम x1 x2 x3 डॉट 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 xr लेते हैं r रूट्स का प्रोडक्ट लेते हैं इस तरीके से x2 x3 डॉट 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 xr प्लस 1 प्लस डॉट डॉट इस तरीके से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा -1 to the power r ar/a0। तो इन जनरल ये फॉर्मूला है। लास्ट में प्रोडक्ट कितना आ जाएगा x1 x2 डॉट 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 xn इन सभी का प्रोडक्ट मैं ले रहा हूँ तो कितना प्रोडक्ट आ जाएगा इसका -1 to the power n an/a0। इसको क्या बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट्स इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स टेकन एट अ टाइम इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स टेकन। सेम तरीके से ये क्या है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 8 रूट्स टेकन एट अ टाइम। तो ये इन जनरल इसका फॉर्मूला है फाइंड आउट करने का। कोई भी हम लोग इक्वेशन लेते हैं जैसे आप 5 डिग्री 6 डिग्री कोई सा भी आप क्वेश्चन लो इफ x1 x2 डॉट 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 x5 x1 x2 x3 x4 x5 are roots of 4x to the power 5 plus 3x to the power 4 minus 7x to the power 3 plus 8x square minus plus 7x minus 9 is equal to 0। ये कोई भी मैंने दिया हुआ है इसके रूट्स ये हैं। तो आप देखो यहाँ पे सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा सम ऑफ रूट्स इसमें अगर निकालोगे तो कितना जाएगा x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 x3 प्लस x4 प्लस x5। सम ऑफ रूट इसके कितने रूट्स होंगे 5 रूट्स होंगे। तो सम ऑफ रूट्स निकालो कितना होता है -b/a यानी कि होता है सम ऑफ रूट होता है कितना यह जाएगा कितना माइनस ये इसका x की पावर 4 का कोफिशिएंट लेंगे माइनस ये है 3 और डिवाइड बाई इसका कोफिशिएंट लेंगे 4। तो ये आंसर आ गया -3/4 आ गया। सेम तरीके से अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट हम निकालें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना जाएगा x यहाँ से x1 x2 x3 x4 x5 इस इक्वल टू कितना हो जाएगा क्या होता है रूल तो कितना होता है -1 to the power n an/a0
प्रोडक्ट ऑफ रूट यही आया था लास्ट में। तो कितना डिग्री का है ये? 5 डिग्री का है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? -1/5 A5/A0। तो इसमें आप देखो -1/5 ही आ जाएगा। A5 कौन सा होगा? ये पहला कौन सा? A0 है। ये कौन सा हुआ? A1 A2 A3 A4 A5 A5 ये है। तो माइनस यहाँ पर 9 हो गया डिवाइड बाई A0। A0 कौन सा है? इसका कोफिशिएंट x⁴ का कोफिशिएंट, तो ये आ गया 4। तो ये कितना जाएगा? 9/4। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया। सेम तरीके से आप कोई भी वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।